एक्सरसाइज 3D एसर्शन रीजन क्वेश्चंस। देखिए डायरेक्शंस गिवन है क्वेश्चन 1 to 4 के लिए डायरेक्शंस। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नेमली एसर्शन ए एंड रीजन आर। फॉर सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। कोड बताना है कौन सा करेक्ट होगा, आंसर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोड करेक्ट है। तो कोड ए में गिवन है बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, माने एसर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू है। एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, और जो रीजन आर है वो एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उसके लिए कोड ए का यूज करेंगे। कोड बी का यूज कब करेंगे? बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, कि एसर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू हैं। एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, और रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। तो उसके लिए बी कोड यूज करेंगे। सी कोड किसके लिए यूज करना है? एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, कि एसर्शन ए ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो उसके लिए सी कोड का यूज करेंगे। और डी कोड का यूज करेंगे एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, कि अगर एसर्शन ए फॉल्स है और रीजन आर ट्रू है तो कोड डी का यूज करेंगे। तो इसमें कोड का यूज करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये करेक्ट कोड कौन सा होगा उसके लिए, क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है एसर्शन ए इज गिवन 2 power 0 plus 3 power 0 equal to 1 and region R is given for any non-zero integer a, the value of a power 0 equal to 1। देखिए इसमें एसर्शन ए को चेक करते हैं पहले कि इसमें कौन सा कोड करेक्ट होगा। जो 4 कोड्स दिए हुए हैं इनमें कौन सा कोड करेक्ट है ये आपको देखना है। तो इसके लिए जब एसर्शन ए लेंगे तो एसर्शन ए में क्या गिवन है? एसर्शन ए इसमें आपका है 2 power 0 plus 3 power 0 equal to 1, ये गिवन है, ये आपका गिवन है। अब यहां अगर हम सॉल्व करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर जो 2 power 0 अगर लेफ्ट साइड को हम ले लें, लेफ्ट साइड को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को, मीन्स क्या गिवन है 2 power 0 plus 3 power 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो इक्वल क्या हो जाएगा? एनी पावर मान एनी नंबर ऑफ जीरो, एनी नॉन जीरो नंबर अगर उसकी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 2 power 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस, और 3 power 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इक्वल टू आ जाएगा 2। और इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका एक नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया कि एसर्शन ए इज फॉल्स। तो यहां पर क्या हो गया? एसर्शन ए इज फॉल्स, एसर्शन ए इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। अब दूसरे को चेक करते हैं, रीजन आर, रीजन आर, रीजन आर में अगर हम देखें तो फॉर एनी नॉन इंटीजर ए द वैल्यू ऑफ ए पावर 0 इक्वल टू 1, वैल्यू क्या है? ए पावर 0 इक्वल टू 1, ये क्या है? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, माने ये आपका ट्रू है। क्योंकि बाय एक्सपोनेंट लॉ, माने जो एक्सपोनेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंट लॉ उसके अकॉर्डिंग ये क्या है? ट्रू है। तो सिंस, अब आप लास्ट में आप क्या लिखेंगे? एसर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन, सिंस एसर्शन ए इज फॉल्स
but region R is true। माने यहां पर क्या है, सिंस एसर्शन ए इज फॉल्स, एसर्शन ए फॉल्स हो गया, रीजन आर ट्रू हो गया, तो कौन सा स्टेटमेंट है इसमें, ये जो कोड डी है, एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो देयरफॉर कोड ए, नहीं कौन सा कोड है, कोड डी इज करेक्ट आंसर, कोड डी इज करेक्ट आंसर। कोड डी क्या है, करेक्ट है, यही आंसर हो गया आपका। देयरफॉर कोड डी इज करेक्ट, कोड डी क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया, यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड है इसका, एसर्शन ए इज गिवन 3/5 होल पावर 2 प्लस 4/5 होल पावर 2 इक्वल टू 1, रीजन आ रहा है फॉर एनी फ्रैक्शन a upon b we have a upon b power m plus a upon b power n इक्वल टू a upon b पावर m प्लस n। यहां दोनों को देखेंगे, फर्स्ट को भी सॉल्व कर ले एसर्शन ए को, तो देखिए एसर्शन ए में क्या गिवन है, एसर्शन ए इसमें क्या है 3/5 होल पावर 2 प्लस 4/5 होल पावर 2 इक्वल टू 1 है। यहां पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो जाएगा, 3/5 होल पावर 2 प्लस 4/5 होल पावर 2। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 3/5 होल पावर 2 मीन्स क्या हो गया, जब पावर 2 है तो इसका मतलब जो बेस है, बेस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स हो जाएगा 3/5 इंटू 3/5, ये हो गया, प्लस 4/5 होल पावर 2 मीन्स हो गया 4/5 इंटू 4/5। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9/25 प्लस 4 4 जा 16/25। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर्स है दोनों के सेम है, तो न्यूमरेटर को हम प्लस कर दें तो 16/9 कितना हो जाएगा, 25/25। 25/25 मीन्स कितना हो जाएगा, 25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 125 बन जा 25, माने 1 टाइम आ गया, तो 1/1 मीन्स हो गया 1। और ये 1 किसके इक्वल है, ये आपका राइट हैंड साइड के, दिस इक्वल राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब एसर्शन ए क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स एसर्शन ए इज ट्रू। ए इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट देखें रीजन आर को, तो रीजन आर में गिवन है क्या, फॉर एनी फ्रैक्शन ए अपॉन बी, ये आपका है, जिसे आपका गिवन है ये, तो इसमें जो गिवन है फॉर एनी फ्रैक्शन ए अपॉन बी वी हैव, माने ये गिवन है ए अपॉन बी होल पावर m प्लस ए अपॉन बी होल पावर n इक्वल ए अपॉन बी होल पावर m प्लस n। ये माने ये जो ए अपॉन बी होल पावर m प्लस ए अपॉन बी होल पावर n इक्वल टू ए अपॉन बी होल पावर m प्लस n, तो क्या ये रूल करेक्ट है क्या, करेक्ट नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। माने ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट करेक्ट या इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है, सिंस इट इज फॉल्स, सिंस जो आपका होता क्या है इसमें, जो इसका रूल है वो क्या है, मल्टीप्लाई होना चाहिए, मीन्स
सिंस a upon b होल पावर m इंटू a upon b होल पावर n इक्वल a अपॉन b होल पावर m प्लस n। पावर प्लस में कब होंगे? जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस में होंगी। यहां क्या है कि ये जो दोनों बेस तो इक्वल है लेकिन मल्टीप्लाई में ना होकर किस में? प्लस में है, इसलिए पावर प्लस में नहीं होगी, तो इट इज फॉल्स। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो इसमें क्या देखा कि असर्शन ए ट्रू है और रीजन आर फॉल्स है। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो कौन कोड करेक्ट है? सी। तो सिंस असर्शन, कोड को राइट करेंगे, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, देयरफॉर कौन सा कोड हो गया? कोड सी। कोड सी, जो कोड सी है, ये कोड सी इज करेक्ट या कोड सी इज ट्रू या करेक्ट कह सकते हैं हम। कोड सी इज करेक्ट, माने यही आंसर हो गया आपका। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। असर्शन ए क्या गिवन है? 2/3 पावर 2 इंटू 2/3 पावर 3 इक्वल 2/3 पावर 5, ये गिवन है। रीजन आर में गिवन है फॉर एनी फ्रैक्शन ए अपॉन बी वी हैव ए अपॉन बी होल पावर एम होल पावर एन, माने ए अपॉन बी होल पावर एम है, फिर पूरे के होल पावर क्या है? एन है, इक्वल टू ए अपॉन बी होल पावर एम एन, ये गिवन है। तो इसमें भी 1 by 1 इसको हम देखते चलें। तो जो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले असर्शन ए लेंगे, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो असर्शन ए, इसमें देखिए असर्शन ए में क्या गिवन है? 2/3 होल पावर 2 इंटू 2/3 होल पावर 3 इक्वल 2/3 होल पावर 5, ये गिवन है। तो अगर यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका? ये 2/3 होल पावर 2 इंटू 2/3 होल पावर 3 इक्वल, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2/3 होल पावर 3 है, यहां पर कितना है? 3। इक्वल हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे, तो 2/3 होल पावर 2 प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 2/3 होल पावर 5, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये इक्वल किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और उसमें यूज क्या किया था आपने? सिंस ए अपॉन बी होल पावर m इंटू ए अपॉन बी होल पावर n इक्वल ए अपॉन बी होल पावर m प्लस n, ये यूज किया है आपने। माने इसका यूज करके, इस एक्सपोनेंट का यूज करके आपने ये निकाल लिया कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया गया तो किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? असर्शन ए इज ट्रू, देयरफॉर असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन ए इज ट्रू। अब इसके बाद रीजन आर को लेते हैं। तो रीजन आर, रीजन आर में क्या है? फॉर एनी फ्रैक्शन ए अपॉन बी वी हैव, तो वी हैव ए अपॉन बी होल पावर m और इट्स होल पावर n इक्वल a अपॉन b होल पावर m n। ये आपका क्या है?
किसी भी नंबर की पावर है और उसकी होल पावर लगी है तो उसका पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका मतलब इट इज ट्रू। तो हियर रीजन आर इज ट्रू, क्या हो जाएगा? हियर रीजन आर इज ट्रू। रीजन आर तो ट्रू है, हियर रीजन आर इज ट्रू, लेकिन है क्या? रीजन आर ट्रू है, माने ये जो एक्सपोनेंट का रूल है वो तो उसके अकॉर्डिंग ट्रू है रीजन आर, लेकिन क्या ये तो दोनों, इसका मतलब असर्शन ए भी ट्रू हो गया और रीजन आर भी ट्रू हो गया, तो दोनों ट्रू हो गए। तो दोनों ट्रू के लिए टू कोड्स हैं, ए कोड है और बी कोड है, लेकिन ए कोड में क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, कि रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन ए का। तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि भाई इसमें आपका ये रूल यूज होना चाहिए, ये रूल ना लिख करके कौन सा रूल लिख दिया है? ये पावर टू पावर का लिख दिया है। यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गई, तो ये रूल अलग है और ये जो रूल लिखा हुआ है रीजन आर में वो अलग है। तो जब सेपरेट रूल है इसका मतलब है कि इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A. Here region R is true but not correct explanation of assertion A. assertion A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सा कोड हो जाएगा? तो कोड बी में है, कोड बी में बोथ assertion A एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब कोड बी इसमें करेक्ट है। तो सिंस अब यहां पर पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको? तो सिंस assertion A and region R are true and region R is not correct explanation of A। माने किसका हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। यहां पर हो जाएगा इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। assertion A का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जब ये रीजन आपने लिखा देयरफॉर कौन सा कोड हो गया? कोड बी इज करेक्ट, कोड बी इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। assertion A is given 2/3 होल पावर 4 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 होल पावर -4। रीजन आर में गिवन है इफ A/B इज ए नॉन जीरो फ्रैक्शन एंड M इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन B/A होल पावर M इज द रेसिप्रोकल ऑफ A/B होल पावर M। यहां पर दोनों को चेक कर लेते हैं पहले। देखिए चालू करेंगे तो जो सबसे पहले लेंगे assertion A को, इसको जस्टिफाई कर लें। assertion A ये आपका है क्या है? 2/3 होल पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 होल पावर 4 इज द रेसिप्रोकल
ऑफ 3/2 होल पावर 4 -4। अब इसको चेक करें कि माने ये जो है इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल निकाल के हम देख ले। तो अब यहां पर अगर हम निकालेंगे, देखिए यहां से निकालना स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 होल पावर -4। देखिए रेसिप्रोकल 2 टाइप से निकाला जाता है। एक तो हो गया जो फ्रैक्शन आपकी है, जो बेस है, बेस का हम रेसिप्रोकल कर दें तो आ जाएगा, उसमें पावर में नो चेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। अगर इसमें हम 2/3 कर दें, इसको 3/2 बेस है, इसको 2/3 कर दें, इसको पलट दें और पावर जो पावर है वही बनी रहे, 2/3 होल पावर -4, तो वो उसका रेसिप्रोकल होगा। या दूसरा चेंज करने का मेथड ये होता है कि अगर जो बेस है, बेस को सेम वही रहने दें, पावर का साइन चेंज कर दें, पावर का साइन चेंज कर दें तो भी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां अगर हम पावर का साइन चेंज करें, पावर का साइन क्या कर दें, +4 कर दें, तो 3/2 होल पावर 4, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो इसका जो रेसिप्रोकल आप दिस इज इक्वल क्या हो जाएगा, कौन सा हो सकता है? अगर मान लो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, बेस को चेंज करना चाहते हैं, तो 2/3 बेस को चेंज कर दिया, माने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, होल पावर -4 यही रहेगी। या ऐसे हो सकता है, अगर बेस को हम सेम रखते हैं 3/2 ये रखते हैं और 3/2 सेम रखते हैं, तो पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस पावर हो जाएगी 4। तो क्या इसे टैली कर रहा है क्या किसी से? भाई 2/3 लिखा होल पावर 4, इसका साइन भी चेंज कर दिया और इसका बेस का भी रेसिप्रोकल कर दिया है, बेस को भी पलट दिया है इसमें। तो जब बेस को पलट दिया है तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए इसका। तो जब साइन चेंज हो गया है तो इसका मतलब है कि ये इनकरेक्ट है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, असर्शन ए इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। अब देखते हैं इसको रीजन आर को। तो रीजन आर में जो क्या गिवन है इसको देख लें। रीजन आर में है इफ a/b is a non-zero fraction and m is a non-zero integer, then b/a m is the reciprocal of, माने इसमें कहा गया b/a m is the reciprocal of a/b होल पावर m। माने ये जो है किसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल। तो a/b पावर m का रेसिप्रोकल निकालने यहां पर, तो रेसिप्रोकल ऑफ देख ले उससे टैली करता है कि नहीं। तो रेसिप्रोकल ऑफ a/b होल पावर m इक्वल, जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमें कौन सा निकालना है, माने जैसे कि इसको हम चेंज कर लें, पावर को अनचेंज रखें, तो हम बेस को चेंज कर लेंगे, माने बेस का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर अनचेंज रहेगी, उसमें कोई भी साइन का नहीं रहेगा। तो इसको अगर हमने किया तो ये क्या हो जाएगा, b/a होल पावर m, ये हो जाएगा। ये आपका टैली कर रहा है इससे, b/a होल पावर m इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, जिसका रेसिप्रोकल आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो देयरफॉर क्या हो गया कि जो रीजन आर है, रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर क्या है, ट्रू है। तो इसमें कौन सा कोड यूज होगा ये आपको देखना है। तो अब इसमें एक्सप्लेन कर दें, तो सिंस assertion A is false, assertion A is false, but region R is true, region R is true। कौन सा यूज किया, assertion A is false मीन्स कौन सा है, डी वाला। देखिए assertion A is false but region R is true, therefore कौन सा कोड हो जाएगा, कोड डी,
कोड डी, यही हो गया आपका, कोड डी इज करेक्ट आंसर, या करेक्ट, कोड डी इज करेक्ट, यही आपका आंसर हो गया।